इसको ये भी एक सजा है कि रब सब कुछ दे और सजदे की तौफीक ना दे। ये मामूली सजा है, सब कुछ ले ले जा तुझे दिया और मेरे घर ना आना। अल्लाह के बंदो, अपने तज़किया पर तवज्जो दे, अपनी शख्सियत के निखार पर। अगर इखलाक में, किरदार में, लबो लहजे में, उठने बैठने में कोई तब्दीली नहीं आई तो रंग बिरंगी टोपियां पहनना और रंग बिरंगे कुमकुमे लगा लेना और रंग बिरंगी अदाएं अपना लेना और खूब बखू महफिलें और जलसे कर लेना, इससे अंदाज नहीं बदलेंगे जब तक हम वो अंदाज और अतवार तब्दील नहीं करते। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा आप तकरीरें क्यों नहीं करते? तो आप फरमाने लगे जिसने हमारी खामोशी से कुछ नहीं सीखा उसने हमारी तकरीर से क्या सीखना। मुझे मेरे भाई कह रहे थे आज लंबी तकरीर करना, तो मेरी जिंदगी में आदत ही नहीं है बहुत लंबा जाने की। इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने कहा था हुजूर मैं दीन की तबलीग करना चाहता हूँ, कोई तरीका बताइए। तो इमाम जाफर सादिक फरमाने लगे दीन पे अमल करना शुरू कर दे, दीन की तबलीग होने लग जाएगी। आप बच्चों को सच का लेक्चर ना दें कि बेटा सच बोला करो, लेक्चर ना दें, आप घर में सच बोला करें। बच्चों की अम्मा उनके सामने कह रही होती है कि तू सच गई है, तो जब आपका सच आपके घर में मौजूद नहीं है तो आपका बेटा आपके साथ सच कैसे बोलेगा? आप बच्चों को नमाज का लेक्चर देते हैं, नमाज का लेक्चर ना दे, घर में नमाज पढ़ा करें, बच्चे नमाज पढ़ेंगे। आप उनको लेक्चर ना दें, आप उनको बदल के दिखाएं, अंदाज बदल दें, चीजें ठीक हो जाएंगी। तौर तरीके बदल दें, चीजें बेहतर हो जाएंगी, रवैये ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बदलते नहीं, हम चाहते हैं हमारी खाली तकरीरों से इनकलाब आए, हमारे नारों से लोग बदल जाएं, तो भाई ऐसा नहीं होगा। हमें कुछ ना कुछ अपने किरदार में, इखलाक में, रवैये में, लेन देन में, मुआमलात में तब्दीली करना होगा, हमें अपने आप को बदलना होगा। अब तो मेरी भी एक उम्र हो रही है तकरीरें करते, कभी कभी सोचता हूं और गहराई में चला जाता हूं, ये कोई रस्म तो नहीं है कि आप 1.5 घंटा 2 घंटा बयान सुने, आप 2 घंटा नाच सुने और ये कि वो सारी बात आपने सुन ली और आप पर उसका कैफ भी तारी हुआ, लेकिन उसका नतीजा भी तो कोई निकलना चाहिए। यानी उस्ताद सबक पढ़ाता है तो साल के बाद रिजल्ट पूछता है, नतीजा मांगता है। हमें अब कुछ नतायज की तरफ बढ़ना चाहिए, हमें अब कुछ आगे की तरफ देखना चाहिए। हम बड़ा बांटते हैं, बड़ी खैरात करते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में भी लोग बांटते थे, पर इतना बांटते थे कि लेने वाला कोई नहीं मिलता था। अब ऐसा क्यों नहीं है? इसलिए कि हमारा अंदाज इस तरह का हो गया है और लेने वालों की तलब इस तरह की हो गई। वो कनात पसंद नहीं रहना चाहते, उनके रवैयों में वो रंग नहीं आता। अल्लाह के महबूब ने लोगों को बदल दिया। हजरत हकीम बिन हिजाम कहते हैं हुजूर ने मेरे हाथ पे हाथ रख के, और कुछ और सहाबा भी थे, वादा लिया था हमसे कि किसी दुनियादार के आगे हाथ नहीं फैलाना। उम्र भर नहीं फैलाया, वह बदल गए। यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने ये रवैया अपना लिया, इससे कर्जा लिया तो इस्तेमाल कर लिया, और जब इसने मांगा तो उससे लेके इसको दे दिया, और फिर जब वो तंग करने लगा तो उससे लेके इसको दे दिया। खुदा के बंदो, ये तो रवैया दुरुस्ती नहीं है, आपका वकार खत्म हो जाएगा, आपकी शख्सियत में वो रंग नहीं रहे। हजरत हकीम बिन हिजाम कहते हैं नबी पाक ने वादा लिया किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। घोड़े पे बैठे थे, ऊंट पे बैठे थे, तुर्रा हाथ से गिर गया, करीब गुलाम खड़ा था, उससे नहीं कहा मुझे पकड़ा दे, खुद नीचे उतरे। तो खादिम ने कहा मुझसे कह देते। फरमाया कैसे कहता, हुजूर से वादा किया कि जिसे सवाल नहीं करना, कैसे कहे? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बुला के कहा कुछ हिस्सा ले लीजिए। फरमाया ना भाई, बिल्कुल नहीं, मैंने हुजूर से वादा किया है किसी से सवाल नहीं करना। हजरत उमर ने भी कहा, कहने लगे नहीं आप किसी और को दे दें। जनाब उमर कहने लगे लोगों गवाह हो जाओ, मैं इन्हें देता हूं, ये लेते नहीं। और हमारे यहाँ क्या हाल है, स्टेज पे नात हो रही होती है, सदफ दुनिया छड़नी पई ते छड़ दियांगा, दामन हुजूर दा छड़ना नहीं, ते 40,000 तो 5,000 भी नहीं छड़ना, ये भी नाल है।
ओ भाई तू तो दुनिया छोड़ने की बात कर रहा था, हुजूर की मोहब्बत का जिक्र कर रहा था, और तेरी नात ने लोगों की आंखों में आंसू पैदा कर दिए, दर्द आया, और इतना बड़ा सोच तो इतना सस्ता बेच गया। 50-60 हजार में इतनी कीमती चीज बेच गया जो करोड़ों अरबों से भी नहीं खरीदी जा सकती, इतना सस्ता। खुदारा अपने अंदर तब्दीली लाएं, इखलाकी रवैयों में, किरदार में, अमल में, उठने में, बैठने में। मेरी एक बात सुने और मैं अपनी बात को समेट दूं। इतनी बड़ी तादाद में आप यहां जमा हुए हैं, और अल्लाह ताला हमारे भाइयों को मजीद तौफीक दे। ये इतना बड़ा ग्राउंड है फिर भी कम पड़ गया। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, यहां उठ के जब आप जाए ना, तो कम से कम एक अपनी बुरी आदत बाहर रोड पे फेंक जाए, एक बुरी आदत बाहर छोड़ जाए। अगर आप गुस्सा करते हैं तो आज गुस्सा बाहर फेंक जाए, वालदा के सामने, घर वाली के सामने मुस्कुराते हुए जाए। अगर आप तल्ख हैं तो तल्खी फेंक जाए। अगर आप बिला वजह झूठ बोलते हैं तो झूठ छोड़ जाए बाहर। आज कहें बस हुजूर की महफिल सुन के आया हूं, आज के बाद नहीं बोलना। एक छोटी सी अपील कर लूं आपसे, चंदे की नहीं करने लगा, बेफिक्र हो जाए। एक अपील करनी है, कर लूं आपसे। जिसने इशा नहीं ना पढ़ी उसने पढ़ के सोना है इंशाअल्लाह।